गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरुजनों और श्रोताओं को मेरा सत्सत प्रणाम, नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। आज की संध्या वेला में मुझे देवघर फाउंडेशन की ओर से देवघर के संदर्भ में, देवघर के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा, देवघर की शिक्षा की दशा और दिशा पर बोलने के लिए सुअवसर प्रदान किया गया है। इसके लिए मैं तहे दिल से, हृदय से इस दल के सभी विद्वजनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, और जो मुझसे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, विद्वत जन को मेरा सत प्रणाम। बाबा बैद्यनाथ की इस पावन नगरी में इस प्रकार के विषय का चयन करना अपने आप में बड़ा ही अभिनव प्रयास है, अनोखा है, अद्वितीय है, प्रणम्य है, स्वागत योग्य है, स्तुत्य है। हम सभी जानते हैं बाबा बैद्यनाथ संपूर्ण भारत में ही नहीं अपितु विश्व के अन्य राष्ट्रों में भी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में नामचीन है, प्रसिद्ध हैं। बाबा भूतनाथ प्रकृति प्रेमी हैं और प्रकृति के सानिध्य में उनका वासस्थान कैलाश से लेकर इस बाबा बैद्यनाथ की पावन भूधरा पर भी है। इस नगरी के चारों ओर जब आप विहंगम दृष्टि से नंदन पहाड़ से अवलोकन करते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ प्रकृति का सुरम्य वातावरण, चित्ताकर्षक और सुखद दर्शनीय रूप से प्राकृतिक छटाओं और सुषमाओं से चतुर्दिक भरा पड़ा है। बाबा बैद्यनाथ के पूरब दिशा में अब जाइए तो त्रिकूट पहाड़ का सौंदर्य आपको दिख पड़ेगा। पश्चिम में डिगरिया पहाड़, उत्तर में गंगा नदी की पावन पवित्र शीतल समीर निरंतर छन छन कर बह बहकर बाबा मंदिर के शिखर को स्पर्श करती रहती है। दक्षिण दिशा में बालानंद जी ब्रह्मचारी का स्थान, जहाँ नित्य रूप से वैदिक संस्कृति के अनुसार सारे कार्यक्रम होते हैं। और अभी कुछ वर्षों पूर्व बाबा बैद्यनाथ के उत्तर दिशा में मुंगेर से शिवानंद मठ के योगाश्रम, जहाँ भारतीय संस्कृति, वैदिक परंपरा और योग का ज्ञान दिया जाता है। इस प्रकार थोड़ा दक्षिण पश्चिम की ओर जाइए बाबा मंदिर से तो अनुकूल चंद का विशाल साम्राज्य स्थापित है, जहां संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान दिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि देवघर के चतुर्दिक ज्ञान का ही प्रकाश स्तंभ भरा पड़ा है। स्पष्ट है कि प्राचीन काल से ही जब बाबा मंदिर
का यहाँ पर स्थापन हुआ। उस समय हमारे तीर्थ पुरोहित झोपड़ी में रहते थे, बाबा की सेवा में लगे रहते थे। चारों तरफ वनाच्छादित था और हिंसक पशुओं का भी डर लगा रहता था। ऐसे समय में भी हमने बाबा की पूजा अर्चना, भजन कीर्तन कभी नहीं छोड़ा। उनका सानिध्य प्राप्त रहा और उनके ही समीप रहकर हमने आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किया, आज भी प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ अहर्निश वैदिक ऋचाओं के पाठ, श्लोक, सुभाषितानि इत्यादि निरंतर चलते रहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ ज्ञान की ज्योति निरंतर, आज से नहीं, बहुत कालों से चली आ रही ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित है। और इस ज्ञान स्तंभ के नीचे इस आकाशदीप, समझिए ज्ञान का आकाशदीप यहाँ हमेशा टंगा रहता है और दूर दूर से आए हुए ज्ञानार्थियों को, शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और हम बाबा के प्रांगण में आकर के उनसे ज्ञान अर्जित करते हैं। ज्ञान को प्राप्त करना ही शिक्षा है। शिक्षा के संदर्भ में हमसे पूर्व स्वनाम धन्य प्रातः स्मरणीय हिंदी के मूर्धन्य विद्वान श्री ताराचंद खवाड़े जी ने शिक्षा पर अपने सार गर्भित विचार रखे। उस श्रृंखला में सुंदरचरण मिश्र राजनीति शास्त्र के विद्वान ने भी सामाजिक क्षेत्र में राजनीति की दशा, स्थिति और उसकी उपयोगिता, समाज में शिक्षा के क्षेत्र में उसके अवदान को उन्होंने रेखांकित किया। उसी क्रम में उदय नारायण खवाड़े जी ने शैक्षणिक व्यवस्था पर अपने प्रकाश डाले। इस क्रम में, इस श्रृंखला में डॉक्टर नरेंद्र नाथ ठाकुर, जो संस्कृत के नवीन विद्वत श्रृंखला के नामचीन विद्वान में है, इनकी ख्याति न सिर्फ देवघर अपितु देवघर के बाहर दूर दूर तक फैली हुई है। अपनी विद्वता और विषयगत गंभीरता और उसके व्याख्यान करने की शैली और वैदिक पृष्ठभूमि में उसकी जो इस प्रकार में संपुष्टि, शिक्षा की उपयोगिता और शिक्षा के मर्म को जिस प्रकार परोसा है, दर्शाया है, दिखलाया है, बतलाया है, जतलाया है, बड़ा ही श्लाघनीय है, स्तुत्य है, प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। इसी श्रृंखला में हमारे दूसरे विद्वान सोमेश्वर झा जी ने, सुभेश्वर झा जी ने अपने विचारों से हमें बहुत ही सुघड़ता के साथ और शांत चित्त होकर गंभीरता के साथ शिक्षा पर अपने विचार रखे। उन्होंने कुतूहल, जिज्ञासा और मुमुक्षा की उपयोगिता शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार हो, उसका किस प्रकार प्रयोग करें, उसको किस प्रकार व्यावहारिक रूप से लावें, बड़ा ही हृदय स्पर्शी था। इसी क्रम में
हमारे नागेश्वर प्रसाद शर्मा जी जो अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और भूतपूर्व प्राचार्य सत्संग कॉलेज के रह चुके हैं, उन्होंने भी शिक्षा के रूप को दिखलाया कि यहाँ सरकारी और निजी विद्यालय की दो तरह की शिक्षा होती है, जिसमें सामंजस्य नहीं है और एक रूपता होनी चाहिए शिक्षा में। ये बहुत जमीन आसमान का अंतर आज शिक्षा पद्धति में हो चुका है। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चंदा खवाड़े ने भी अपने विचार रखे। अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से शिक्षा पर अपने विचार रखे और देवघर के संदर्भ में देवघर की जो शैक्षणिक स्थिति है उस पर अपने विचारों से हमें अवगत कराया है। इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में मैं भी एक सामान्य जिज्ञासु बनकर एक वक्ता के रूप में नहीं अपितु आप सबों का आशीर्वाद पाने हेतु, प्राप्त करने हेतु आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। आशा है मुझे आप लोग भी अपना आशीर्वाद देंगे, दे सकेंगे। आगामी कल हमारे देवघर के अत्यंत ही लोकप्रिय और विद्वान श्री गुंजन जी, जो रेड रोज स्कूल के प्रिंसिपल हैं, राम सेवक सिंह गुंजन जी, जिनकी भाषण शैली, वस्तुपरक विचार और उसके उद्देश्य में जो स्पष्टता झलकती है, उनके विचार शिक्षा पर आप आगामी कल सुन सकेंगे। वे उद्भट विद्वान तो हैं ही, विद्यार्थी जीवन में भी अपने विद्यालय में, महाविद्यालय में उन्होंने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, चाहे वह ड्रामा हो, कला हो, कविता हो, गजल हो, गायकी हो, हर विधा में वे कुशल हैं और जो शिक्षक का गुण होना चाहिए उनमें भरा पड़ा है। कल हम लोग उनके शिक्षा पर व्याख्यान से निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। आप सभी उनके लिए, कल के लिए, उनके भाषण को सुनने के लिए आमंत्रित हैं। स्वागत है उनका। मैं उन्हें शुभकामना देता हूं कि वे कल अपना शिक्षा पर, देवघर के संदर्भ में दिशा पर अपने व्याख्यान को प्रस्तुत करेंगे। आज हम शिक्षा के संदर्भ में खास करके देवघर शिक्षा की दशा और दिशा पर विचार करने के लिए बैठे हुए हैं। देवघर धार्मिक नगरी के साथ साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी है। यहाँ शिक्षा का माहौल प्रारंभिक काल से ही रहा है। वैसे तो भारत में 4000 वर्ष पूर्व से ही, वैदिक काल के पूर्व से ही शिक्षा का प्रारंभ हो चुका था और उसमें उत्तरोत्तर विकास वैदिक काल में हुआ। वैदिक काल में शिक्षण पद्धति गुरुकुल पद्धति थी। छात्र गुरुकुल में जाकर के गुरु के सानिध्य में बैठ करके अध्ययन अध्यापन करते थे, सीखते थे। उस समय गुरुकुल के पास, गुरुकुल में ही विद्यार्थियों को रहना पड़ता था और दैनिक जीवन की सारी क्रियाकलापें वहां करना पड़ता था। प्रातः काल में, भोर में, अति भोर में जगना, योगासन करना, विद्या अध्ययन करना, गुरु की सेवा करना, गुरु के लिए समिधा लाना, गौचारण करना,
कृषि का कार्य करना, विद्यालय और गुरुकुल के सर्वांगीण विकास के लिए सतत कर्मशील बने रहना तत्कालीन शिक्षा का उद्देश्य था। और शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत वे समाज में जाते थे और समाज में अपनी उपयोगिता सिद्ध करते थे। उस परंपरा का ही परिवर्धित रूप, परिमार्जित रूप हमारे देश में अभी भी कमोबेश किसी न किसी रूप में प्रचलित है। उसका आधुनिकीकरण कर दिया गया है। उस समय पठन पाठन की भाषा संस्कृत थी। आज संस्कृत के स्थान पर हिंदी, और हिंदी को भी विस्थापित करने, ठेलने धकेलने के लिए अंग्रेजी उपस्थित हो चुकी है। आज हम अंग्रेजी माध्यम के द्वारा पठन पाठन कर रहे हैं। शिक्षण का माध्यम, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी आजादी के बाद और उसके पूर्व से ही इस देश में चला आया। जब मैकाले का शिक्षा विचार तो उस समय प्राच्य और पाश्चात्य जगत के विद्वानों के बीच में शिक्षा को लेकर मतभेद उपजे और उन लोगों में ठन गई कि शिक्षा प्राच्य पद्धति से दिया जाए या पाश्चात्य पद्धति से दिया जाए। इस आज्ञा पत्र निकाला गया। इस आज्ञा पत्र का अध्ययन मैकाले ने किया और उसमें तत्कालीन गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल बेंटिक थे। उन्होंने अपने विवरण पत्र को बेंटिक के पास भेज दिया अध्ययन करने के लिए। बेंटिक ने मैकाले के इस बात पर सहमति जताई कि शिक्षा का माध्यम संस्कृत या फारसी अरबी नहीं होकर के इंग्लिश या अंग्रेजी में होना चाहिए। इस पर उन्होंने अपनी मोहर लगा दी, दस्तखत कर दी। और तब से ही अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की बात चल पड़ी। लेकिन बेंटिक के जाने के बाद फिर दूसरे गवर्नर जनरल इस देश में आए और उनके समक्ष भी इन लोगों ने वही बात रखी कि शिक्षा का माध्यम क्या हो, अंग्रेजी हो या हिंदी हो। तो मैकाले ने फिर वही बात दोहराई और कहा कि शिक्षा का माध्यम यदि हिंदी हो जाएगा तो भारत का विकास नहीं हो सकेगा, भारत की प्रगति नहीं होगी, शिक्षा का स्तर नहीं ऊंचा होगा और देश का उन्नयन नहीं होगा। यह भाषा, हिंदी भाषा जो है वह गवानों की भाषा है, अवैयानिक है और व्यावहारिक है। अतः इसको त्याज कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तब से शिक्षा में अंग्रेजी का प्रवेश अधिकाधिक हो गया और मैकाले ने कहा कि हम शिक्षा इस प्रकार देंगे कि भारतीय रक्त और रंग से भारतीय तो रहेंगे लेकिन आत्मा से वो हमारा गुलामी करेंगे। वह नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से, बौद्धिक रूप से अंग्रेज परस्त होंगे और हम उनसे काम लेंगे। हमें उन्हें दुभाषिया बनाना है ताकि वे हमारे और उनके बीच में, अर्थात भारतीयों के बीच में दुभाषिया बनकर रहें। वे एक क्लर्क वर्ग पैदा करना चाहते थे जो सरकारी आदेशों का पालन करे और उन आदेशों के अनुसार शासन हो। तो मैकाले ने इसी आधार पर शिक्षण पद्धति लाद दी और देश में अंग्रेजी का बोलबाला होने लगा। फिर इसमें है निस्यंदन शिक्षा सिद्धांत। मैकाले का कहना था कि हम उच्च और कुलीन वर्ग के
चुने हुए अवकाश प्राप्त व्यक्तियों को अंग्रेजी में शिक्षा देंगे, उन्हें हर तरह से विकसित करेंगे और उससे क्षण क्षण कर बूंद बूंद रूप में उनसे नीचे के स्तर के भारतीयों को शिक्षा प्राप्त होगी, ज्ञान प्राप्त होगा। इस प्रकार मैकाले का शिक्षा पद्धति जो थी या शिक्षण दर्शन जो था वह खाटिस अपने शासन को दीर्घ काल तक कायम रखने के दृष्टिकोण से दिया गया था। आज भी हम मैकाले के शिक्षा सिद्धांतों को का पालन कर रहे हैं, उसी रास्ते पर चल रहे हैं और हम अंग्रेज बनने के होड़ में लगे हुए हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि अंग्रेजों की जागीरदारी नहीं है, उस पर सबका अधिकार है। अतः भाषा को लेकर डॉक्टर राधाकृष्णन ने यह जतलाया कि अंग्रेजी सीखना को गलत नहीं है, लेकिन उसे भारतीय संस्कृति और सभ्यता को दरकिनार करके नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा था, डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था, शिक्षा वह शक्ति है, वह अभिव्यक्ति है, वह ज्ञान है जो एक आत्मा से चलकर दूसरी आत्मा में संचार हो जाता है और जब यह दूसरे को संचारित करता है तो वे शिष्य कहलाते हैं। अर्थात वह गुरु है जो अपनी आत्मा से दूसरे की आत्मा को जोड़ता है, वह गुरु है। अपने भावों को, विचारों को जोड़ता गुरु है और जिसमें यह संचरित हो जाता है जिस बालक में या जिस व्यक्ति में, तो वह शिष्य है। अर्थात शिक्षा क्या है? एक आत्मा का दूसरे आत्मा से सामंजस्य करना और उसके अनुसार दूसरे का उत्थान करना, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से उत्थान करना ही शिक्षा है। शिक्षा शब्द जो है, शिक्ष आभाव जो टा प्रत्यय लगा हुआ है, शिक्ष आव भाव जो टा प्रत्यय लगने से शिक्षा हुआ और इसका अर्थ है अधिगम करना, सीखना, टू लर्न। और इंग्लिश में एडुकेशन में इड्यूस है। इड्यूस का मतलब है ड्राइंग आउट, अंतर्निहित ज्ञान को, शक्ति को, विधा को, कौशल को बाहर निकालना ही इड्यूस है। ड्रॉ आउट, खींचना, सार निकालना ही इड्यूस है। अर्थात शिक्षा जो है वह मनुष्य में प्रकृति द्वारा पूर्व से ही प्रदत्त है। प्रकृति ने हर व्यक्ति में कुछ न कुछ ज्ञान, विधा, इल्म, कला भेजा है, दिया है, भरा है। बच्चा जब बालक के रूप में धरती पर आता है, उसके पूर्व मां के गर्भ में अंडाणु और शुक्राशय के सम्मिलन से संतान की उत्पत्ति होती है, संतान का जन्म होता है। उसी में जो क्रोमोसोम पर जो जीन रहते हैं, जो आरएनए और डीएनए का सम्मिश्रण है, उसी जीन द्वारा किसी भी व्यक्ति के ज्ञान, उसकी क्षमता, उसके दृष्टिकोण, उसकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक जो भी कुछ गुण है वह मां के गर्भ में ही नियत हो जाता है, निर्धारित हो जाता है। और जब वह बालक जन्म लेता है तो वातावरण के अनुसार वह ढलता है। जैसा वातावरण मिलता है उसी वातावरण के अनुसार उसके अंतर्निहित गुणों का विकास उत्तरोत्तर होता चला जाता है। इन गुणों को खींचना, बाहर निकालना, ये कुशल
पंडित, विद्वान या यूं कहे शिक्षक का काम है। शिक्षक छात्र के अंदर निहित गुण को बाहर निकालते हैं और उसको इस लायक बनाते हैं ताकि वह समाज के लिए वह उपयोगी सिद्ध हो। स्वामी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शिक्षा दर्शन पर कहा था कि बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। महात्मा गांधी ने शिक्षा के 3 मूल बात बतलाए, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर का उठना या उनसे ड्राइंग आउट द बेस्ट, उसमें जो अच्छा से अच्छा चीज को खींचना है, निकालना है, वही शिक्षा है। महात्मा गांधी ने केवल शारीरिक शिक्षा पर ही नहीं, केवल मानसिक शिक्षा पर नहीं, अपितु उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा पर भी समान रूप से बल दिया है। उन्होंने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शिक्षा के समन्वयात्मक प्रयास से बालक का सर्वांगीण विकास हो, इस पर जोर दिया। हमारे महान विश्ववरेण्य स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा पर सारगर्भित विचार रखे हैं। उनका सबसे अधिक बल चरित्र निर्माण पर है। शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का, छात्र का चरित्र निर्माण हो, वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके और उसमें लोहे, उनकी मांसपेशियां लोहे जैसी मजबूत हों और जो चारित्रिक रूप से, नैतिक रूप से उन्नत रहे। उन्होंने कहा है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। वो भी कहते हैं कि मनुष्य में पूर्व से ही निहित जो परफेक्शन है, जो उसमें विचार है, जो शुद्धता है, उसको मैनिफेस्ट करना अर्थात निकालना, प्रकट करना, वही शिक्षा है। मनुष्य के अंदर निहित शुद्ध विचारों का प्रस्फुटीकरण कराना, वही शिक्षा है। इस क्रम में अनेक विद्वानों ने, संत अरविंदो ने भी अपने विचार रखे हैं। उन्होंने कहा, मानव की अंतर्निहित शक्तियों को, समझ शक्तियों को इस प्रकार निकालें, विकसित करें, जो उससे वह पूर्ण रूप से समाज लाभान्वित हो। इसी क्रम में हमारे प्रकृति प्रेमी, राष्ट्रवादी, कला प्रेमी, संगीत प्रेमी, नाट्य प्रेमी, नैसर्गिक शिक्षा के पक्षधर रविन्द्रनाथ टैगोर ने बालकों की शिक्षा के लिए प्रकृति के सानिध्य में, प्रकृति की गोद में बैठकर शिक्षा देने की बात कही है। उनका कहना ही था कि सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण से सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती हो। प्रकृति में घटित घटनाओं के साथ संवेदनात्मक रूप से जुड़ना ही शिक्षा है। मानवीय संवेदनाएं जब तक प्रकृति में घटित घटनाओं से नहीं जुड़ेंगी, उनमें संवेदना का विकास नहीं होगा, संवेग नहीं उत्पन्न होगा, वो उसके लिए द्रवित नहीं होंगे। चाहे वह घटित घटनाएं सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, उसके दृष्टिकोण में प्रकृति में घटित घटनाओं से अपने आप को जोड़ना और उसके अनुसार उसका विश्लेषण करना, आत्मसात करना और अपने आचरण में लाना,
यही शिक्षा है, यही शिक्षा का उद्देश्य भी है। हमारे महर्षि वाल्मीकि ने जब वाल्मीकि रामायण की रचना की थी तो क्रौंच बद्ध में जो जोड़े में जो बिखरा हुआ है, तो उस दृश्य को देखकर उनका हृदय विगलित हो गया है, द्रवित हो गया और उनसे अनायास श्लोक निकल गए। तो वह प्रकृति में घटित घटनाओं से द्रवित होकर के उनमें वाल्मीकि रामायण रचने की क्षमता उत्पन्न हो गई। यह स्पष्ट करता है कि प्रकृति ही असली शिक्षक है और प्रकृति में ही बैठ करके, प्राकृतिक वातावरण में बैठ करके, प्राकृतिक सुरम्य में अपने आप को खपा करके और घटित घटनाओं से अपने आप को जोड़ करके ही हम शिक्षा को सही रूप दे सकते हैं और उससे अपने आचरण को परिष्कृत करके समाज में उसे उपयोगी, जनोपयोगी बना सकते हैं। हमारे गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को जब घायल हंस को उन्होंने संवारा, उसको जीवन दान दिया, तो उनके मन में करुणा जाग गई, करुणा का उद्रेक हुआ और वह करुणा इतनी दूर तक गई कि वे अंत में गृह त्याग करके संन्यास ले लिए। यहां भी प्रकृति ने शिक्षा दी, घटित घटना से जुड़कर, या यूं कहें उसको, उसका दर्शन करके, उसके दार्शनिक पक्ष को उन्होंने देखा कि संसार में केवल निस्सारता है, स्वार्थवश लोग अंधे हो गए हैं, त्याग ही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए और शिक्षा भी हमें त्याग ही सिखलाती है। तो प्रकृति के अनेक घटनाओं से जब हम जुड़ते हैं, हमारे हृदय में एक कंपन होता है। जैसे जल राशि में, जब हम स्थिर जल राशि में जब कंकड़ डुबोते हैं या फेंकते हैं तो उसमें तरंग उठती है और वह तरंग धीरे धीरे वृत्ताकार होते 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 वह तटों को स्पर्श करती है। हमारे अंदर भावनाओं की जल राशि में जब तक हम प्रकृति के जुड़े हुए तथ्यों का कंकड़ नहीं डुबोएंगे, तब तक हमें ज्ञान का तरंग नहीं उत्पन्न होगा। ज्ञान के तरंग को उत्पन्न करने के लिए अपने शांत चित्त रूपी जल में प्राकृतिक रूप से घटित घटनाओं के कंकड़ को डुबोइए, देखिए, उसका परीक्षण कीजिए, निरीक्षण कीजिए, अवलोकन कीजिए और उसको आस्वाद आत्मसात करते हुए जीवन में उतारिए। शिक्षा का परम लक्ष्य यही है। शिक्षा केवल बंद दीवार और बेंच कुर्सी डेस्क या श्यामपट्ट खल्ली चौक द्वारा दी जाएगी, ऐसी नहीं। प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से हम अगल बगल आसपास हुए घटनाओं को जब जोड़ते हैं तो हमें शिक्षा ही शिक्षा नजर आती है। न्यूटन को क्या हुआ था? न्यूटन ने देखा सेब पेड़ से गिरकर धरती पर आ गया। उसे कौतूहल हुआ, अरे ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसका क्या कारण है? उसका जिज्ञासु मन उस ओर लग गया और खोजते 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 अंत में उसे परिणाम भी प्राप्त हो गया कि पृथ्वी में वो शक्ति है जिसने सेब को अपनी ओर खींच लिया। इसे ही कालांतर में उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। आर्किमिडीज को क्या हुआ था? नहाने गया नदी में और नहाते हुआ एकाएक पानी के ऊपर तैरने लगा, उत्प्लावित हो गया। अचानक मन में यह बात कौन थी और दौड़ा वहां नंगे, मिल गया मिल गया मिल गया, ढूंढ लिया ढूंढ लिया। उत्प्लावन बल का सिद्धांत उन्होंने दे दिया। जेम्स वाट को क्या हुआ था? घर में
माँ खाना पका रही थी और जल गर्म हुआ, वाष्प बना और ऊपर के ढक्कन वो थर 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 कांपने लगा, उछलने लगा। जेम्स वाट को कुतूहल हुआ, अरे ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? उसका कारण बना दो, उसने वाष्प शक्ति, वाष्प इंजन का आविष्कार कर लिया। फ्लेमिंग को भी इसी तरह हुआ, एक पतंग में उसने लोहे की चाबी को आकाश में दे दिया और उसमें आवेश आ गया। तो इस प्रकार प्रकृति के रहस्यों के समुचित सुगठित क्रमिक ज्ञान से विज्ञान की उत्पत्ति हो गई। विज्ञान का मतलब क्या? विशेष ज्ञान, जो साधारण जन उसे नहीं आंक सकते हैं, उसका निरीक्षण नहीं कर सकते हैं, उसका विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, उसके अंतिम परिणाम तक नहीं जा सकते हैं। विशिष्ट ज्ञान के ग्राही वही विज्ञान के छात्र हो जाते हैं, वही वैज्ञानिक हो जाते हैं। आज हमारे देश में बहुत सारे विद्वान हुए और उन्होंने अपनी विद्वता से यह सिद्ध किया कि शिक्षा के लिए साधन की आवश्यकता कम है, संकल्प की आवश्यकता अधिक है। यदि आपने संकल्प कर लिया कि हमें यह जानना, हमें सीखना, हमें यह प्राप्त कर ही लेना है, तो उसके पीछे लग जाइए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। प्रत्येक विद्यार्थी को भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उच्च शिक्षा की ओर जाने के लिए एक संकल्प लेना चाहिए, एक आदर्श स्थापित करना चाहिए, एक सिद्धांत बना लेना चाहिए कि हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, उसी दिशा में बढ़ें। अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, शिक्षक बनना है, कृषक बनना है, कलाकार बनना है, संगीतकार बनना है, फोटोग्राफर बनना है, एक अच्छा खिलाड़ी बनना है, तो उसी दिशा में आप लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़िए। सचिन तेंदुलकर बचपन से खेल में रुचि लिया और पढ़ाई को उसने दूसरा स्थान दिया, खेल को प्रथम स्थान दिया और आज विश्व का एक महानतम खिलाड़ी है और उसने धन का भंडार, धन के कुबेर पर बैठा हुआ है। तो शिक्षा का उद्देश्य जहां शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक विकास है, वहीं धनोपार्जन भी करना होता है। आज के इस कली काल में बिना धन का कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप धनोपार्जन नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। विद्या में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, पहले अर्थ को स्थान दिया गया है, फिर धर्म को, अर्थ, धर्म, काम, तब मोक्ष अंतिम है। सा विद्या या विमुक्त। विद्या का लक्ष्य क्या है? सा विद्या या विमुक्त। विद्या ऐसी हो जिससे हम इस संसार में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के दुष्चक्र से छूट जाएं। यहाँ यह भी कहता है कहने वाला, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय असतो मां सद्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय। शिक्षा का उद्देश्य बतला रहा है। तमसो मां, जो तमस अंधकार, इस प्रकार का अंधकार, अज्ञानता का अंधकार, अनैतिकता का अंधकार, धनलोभ का अंधकार, चारित्रिक पतन का अंधकार, सामाजिक पाप का अंधकार, आपके द्वारा किए हुए कुकर्म का अंधकार। प्रार्थना कर रहा है कि हे माता, हे ईश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। प्रकाश कैसा? ज्ञान का प्रकाश, शिक्षा का प्रकाश, विचार का प्रकाश, अच्छे विचार का प्रकाश, सकारात्मकता का प्रकाश की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय असतो मां सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर
यही भी शिक्षा है। मृत्योर्मा अमृतम गमय, यह संसार में जब आए हैं तो जन्म है तो मृत्यु निश्चित है, उत्थान है तो पतन है, सूर्योदय तो सूर्यास्त है, मिलन है तो बिछुड़न है, आगमन है तो निर्गमन है। आपने जीवन प्राप्त किया तो आपको एक दिन मृत्यु का वर्ण करना ही करना है। लेकिन कहते हैं कि यहाँ क्या उद्देश्य कहने का, मृत्योर्मा अमृतम गमय, मैंने हम ऐसी करनी कर चले जिससे संसार में अमर हो जाए। कबीरा जब तुम पैदा हुए जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। तो हम शिक्षा के द्वारा अपने आचरण में इस प्रकार का सुधार लावें कि हम सदा के लिए ख्याति प्राप्त, जैसे आज मदन मोहन मालवीय जी स्वनाम धन्य है, संत विवेकानंद, संत रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अनेक महापुरुष, डॉक्टर राधाकृष्णन जी शिक्षा शास्त्री भी थे, शिक्षक भी थे, विश्वेश्वरैया इंजीनियर, कल्पना चावला देखिए अंतरिक्ष में गई, नाम कर गई कभी अमिट, सेरेना विलियम्स खेल जगत में, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर धरती पर पहला कदम रखने वाला। तो उन लोगों ने इस प्रकार के कर्म के जो अमर हो गए, यही है मृत्योर्मा अमृतम गमय। हमारे देश में उत्थान तो हो रहा है, प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है, घर मकान बिल्डिंग सड़क बहुत सारे बन रहे हैं, उनका निर्माण हो रहा है, इसे हम विकास कह लेते हैं। लेकिन वास्तव में विकास है क्या? आज विकास की कसौटी पर हम कसते हैं तो मनुष्य मनुष्य ही नहीं रह गया है। मनुष्य धन का लोभी, पद का लोभी, कुर्सी का लोभी, इसके पीछे पागल है, दीवाना है, बेखौफ दौड़ रहा है, उसे डर नहीं है कि कल हमारा क्या होगा, गति क्या होगी। आज हमारी अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां इस प्रकार बलवती हो गई जो वह दर्शाती है कि शिक्षा में कहीं न कहीं अधूरापन रह गया। आज हमारी बहु बेटियों का बलात्कार आए दिन हो रहा है, क्या शिक्षा है? क्या हम अपने आप को सब और शिक्षित कह सकते हैं? क्या शिक्षा का यही प्रयोजन था? क्या हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने इसी को ध्यान में रख करके शिक्षा सिद्धांत किए? शिक्षा का सिद्धांत और शिक्षा का आदर्श केवल मनुष्य का निर्माण है, और मनुष्य वही है जिसमें त्याग हो, जिसमें परोपकार की भावना हो, जो दूसरों के दुख से दुखी हो, जिसमें संवेदना जगता हो, वही शिक्षा व शिक्षित है। एक रिक्शा वाला रिक्शा खींचता है और उसको आप मजदूरी देते हैं, 50 रुपया जहाँ होता है आप 30 रुपया देते हैं, और ऊपर से 10-20 गालियां भी देते हैं, और आप क्या है तो बहुत बड़े महाशय हैं। क्या यही शिक्षा है? और एक रिक्शा वाला जब खोई हुई वस्तु को जब आप उस पर रिक्शे पर छोड़कर घर जाते हैं तो वापस जब जाकर आपके बैग को कहता है, बाबूजी आप अपना बैग मेरे रिक्शा पर छोड़ चले आए थे, भूल गए थे, लीजिए ग्रहण कीजिए। तो बताइए कौन शिक्षित है? वो रिक्शा वाला आपसे ज्यादा शिक्षित है कि आप शिक्षित हैं? तो शिक्षा इस प्रकारों की जो हमारे अंदर के विकारों को दूर करके इस लायक बनाए कि हम समाज के काम आ सके। अतः शिक्षा पर बहुत सारी बातें हमसे पूर्व के विद्वानों ने कही होंगी। आज हम देख रहे हैं कि देवघर जैसे महानगरी में, जो महानगर की ओर जा रहा है,
पहले यह बड़ा ही शांत और सुकून देने वाला नगर था। उपत्यका पर बसा यह नगरी प्राकृतिक छटाओं और शुद्ध हवाओं से और यहाँ के शुद्ध लोगों से हमेशा शोभायमान था। लोग यहाँ कम में ही हंसते थे, अल्प धन में भी आनंद से झूमते थे। आज हमारे पास विकास की पहुंच तो हम लोगों के घर तक पहुंची, हम लोगों के पास भी धन का जोर आया। विगत दिनों में, विगत वर्षों में जब हमारे बच्चे गुरुजी के पास चटाई पर, बोरे पर स्लेट पेंसिल लेकर पढ़ने जाते थे, तो उस शिक्षा को, उस पढ़ाई को याद कीजिए। कितनी आत्मीयता के साथ गुरुजी हम लोग को बैठाकर चटाई पर ही बैठा करके पढ़ाते थे। आज जब तक आत्मीयता थी, हम शिक्षा बहुत सही ढंग से ग्रहण कर पाते थे। आज तो हेलो, हाय, मम्मी, डैडी, बाय बाय, टाई टाई, टाई, कोट, बेल्ट लगा करके और पीठ पर अपने पीठ को ऊंट की तरह ऊंचा करके रेंगते रेंगते, भागते दौड़ते हाँफते विद्यालय पहुंचते हैं। और नाना प्रकार के विषय जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उससे बैग में ठूस ठूस कर किताबों पुस्तकों को भर दिया जाता है, जिसका कोई उपयोग नहीं है। छोटी सी पतली सी किताब है, उसका 200 दाम, 400 रुपया दाम, 800 रुपया दाम। उसकी कीमत देख करके तो सिहरन हो जाती है। हम लोगों के जमाने में एक किताब कई कई वर्षों तक चलती थी, पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं आता था। आज कॉरपोरेट घराना तथा कथित जो अमीर ज्यादा लोग हैं जिन्होंने विद्यालय खोला है, उनका उद्देश्य शिक्षा की आड़ में शारीरिक दोहन करना। करोड़ों रुपया का खेल होता है बाबू। किताब, कॉपी, पेंसिल, रबड़, टाई, कोट, बेल्ट सब चीज हम ही देंगे। वो शिक्षण संस्थान है कि यह दुकान है? देवघर के जितने भी निजी विद्यालय हैं, क्षमा करेंगे, निजी विद्यालय के जो भी प्राचार्य हैं या इसके जो भी, जिसको अंग्रेजी में एमडी कहते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब जो हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या शिक्षा के प्रति उनका कुछ कर्तव्य है भी क्या? किस प्रकार अल्प भोगी, अल्प वेतन भोगी या अल्प आय वाले व्यक्ति अपने बच्चों को शिक्षा दे सकेंगे क्या? किस प्रकार वहां शिक्षा के नाम पर लूट मची हुई है, आप देख सकते हैं। भाषण देना बड़े बड़े विद्वानों ने और बड़े बड़े शिक्षाविदों ने और विद्यालय के संचालकों ने निश्चित रूप से शिक्षा पर आदर्शवादी वाक्य कहे होंगे, लेकिन यथार्थ में क्या है? केवल दोहन है, शोषण है। और फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी देने में वे उस हद तक सफल नहीं है। मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। आज देवघर के बच्चों की जो शिक्षा की दशा है, वह देखिए, आर्थिक बोझ से बेचारा दबा हुआ है, अभिभावक परेशान है, न सही ढंग से किताब खरीद सकता है, न कॉपी खरीद सकता है, लेकिन बाध्य होकर के अभिभावक पर दबाव बनता है और खरीदना पड़ता है। और बार बार किताब बदल दी जाती है, हर बार किताब बदल दी जाती है ताकि आगामी बच्चा आवे तो वो किताब लेकर नहीं पढ़े। अरे आप कहो क्यों किताब बदलते हैं? उसी किताब को रहने दीजिए ताकि वो बच्चा पढ़ेगा। नहीं, वर्क बुक उसी में सब करो, टिक लगाओ, कट मार करो, मिलान करो, जो है सब किताब में कर दो। किताब हो गया रद्दी, उसको फेंक दिया। फिर आगामी साल में दूसरा बच्चा उस वर्ग में आएगा तो भी नई किताब खरीदेगा। तो शुद्ध रूप से यह व्यापार है, यह शिक्षा की दशा है। कमोबेश देवघर की नहीं, अपितु पूरे भारतवर्ष के जितने भी निजी संस्थान के विद्यालय हैं, सब में यह गोरख धंधा चल रहा है।
क्या इससे शिक्षा प्रभावित नहीं होती है? क्या गरीब तबके के बच्चे अध्ययन कर पाएंगे? मध्यम वर्ग का आदमी बच्चे को उच्च शिक्षा देना चाहता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहता है, तो क्या वह टिक पाएगा? नहीं टिक पाता है। दूसरी बात है, यहाँ शिक्षा में, विद्यालय में बैठने का इतने अधिक संख्या में विद्यार्थी है, उस अनुपात में संसाधन नहीं है, संख्या बहुत अधिक है। आप किसी भी निजी विद्यालय में चले आइए, देखिए लगेगा कि यहाँ फौज खड़ी हुई है, विद्यार्थी नहीं फौज हो। इंडियन आर्मी से भी बढ़कर चाइनीज आर्मी लगता है, जैसे वहां चाइनीज आर्मी खड़ा हुआ हो, लाखों की स्वरूप खड़ा कर देगा वहां, आप पागल हो जाएगा उस भीड़ को देख करके। और उस कोलाहल और शोर शराबा, और फिर विद्यालय की व्यवस्था, और उसमें प्रिंसिपल का, प्राचार्य महोदय का संचालित करना करवाना कितना दुरूह कार्य है। उस दुरूह कार्य में कितने हद तक वो सफल हो पाते हैं, कितने प्रतिशत बच्चे को शिक्षा प्रदान करवा पाते हैं, समझ से परे है बाबू। क्या वो प्रत्येक बच्चे की कॉपी को जांच पाते हैं जो गृह कार्य देते हैं या वर्ग कक्षा कार्य देते हैं? क्या उसका स्पेलिंग हिजे सब देख पाते हैं क्या प्रत्येक बच्चे का? उसके साथ इंसाफ कर पाते हैं क्या? उन्हें पाठ्यक्रम और विषय वस्तु से अवगत करा पाते हैं क्या? नहीं, मैं समझता हूं नहीं, क्षमा करेंगे, केवल कुछ रटा दिया जाता है, शिक्षक द्वारा बतला दिया जाता है कि इसको कर जाओ, इसको पढ़ जाओ, ये आगामी परीक्षा में इस पर प्रश्न आएंगे, यही प्रश्न आएंगे। तो उस बच्चे का नैसर्गिक विकास नहीं, समझ का विकास नहीं करने जाता। जो आत्मिक समझ होनी चाहिए, जो बच्चे उसको अधिगम कर पाए, उससे कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल अपना किसी तरह से काम कर देना है। फिर भी मैं दोष नहीं दे रहा हूं, पढ़ाई तो होती है, ऐसी बात नहीं है पढ़ाई नहीं, लेकिन आप पढ़ाते हैं, उस बालक कितना ग्रहण पाता है, कितने प्रतिशत बच्चे इसको आस्वाद कर, क्या आप 100% ग्रहण कर पाते हैं? उद्देश्य तो यह होना चाहिए कि हर एक बच्चा सुंदर ढंग से, समुचित ढंग से उसको सीख सके, सीख जाए। नहीं हो पाता है। और फिर बार बार परीक्षा फी और बार बार प्रवेश शुल्क हर वर्ष। अरे एक बार नामांकन हो गया, हमने दे दिया, वह नाम जो उसमें निबंधित हो गया, तो बार बार उसी नाम को नामांकित करना और पैसे का लेन देन करना, दोहन करना, शोषण करना, ये शिक्षा की दशा है। कहीं खेल का मैदान नहीं, निजी विद्यालय में बड़े बड़े हम देखे हैं, खेल का मैदान भी है तो बंद रहता है। वहाँ के प्रधान या वहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो उनको वहाँ खेलने नहीं देते हैं, जाने नहीं देते हैं, खेलकूद नहीं करने। खेलकूद की क्या घंटी रहती है क्या? उस मैदान में बच्चे को खेलने देते हैं क्या? उसका बचपन तो मर जाता है। सुबह से शाम जब तक जाते स्कूल में पढ़ाई कीजिए, होमवर्क कीजिए, क्लास वर्क कीजिए, घंटी पड़ी, पढ़कर भागकर बस में भेड़ बकरी की तरह घुसाइए और घर आइए। फिर घर में हताश निराश बच्चा थका हारा आता है और वो क्या बन जाता है? सिर्फ सोफे पर बैठेगा और सोफे बैठे बैठे वो माँ उसको मुंह से खाना, और फिर होमवर्क का पाठ हनुमान चालीसा होता है, इसका ये करना, इसका ये करना, इसका ये करना, काउच पोटैटो कहते हैं। वो बस उसी में बैठ करके देगा। न वो बेचारा कभी खेल पाता है, न अपने मन की बात को कह पाता है। दबाव, दबाव, शिक्षा का दबाव, परीक्षा का दबाव, गृह कार्य का दबाव, गुरु का दबाव ज्यादा है। पाठ्यक्रम कम होना चाहिए भाई, बहुत ज्यादा किताब पुस्तक से ला देते हैं, उसका बचपन छीन रहा है, उसका मनोवैज्ञानिक असर पड़ रहा है, बच्ची चिड़ा हो जाता है माता पिता से,
सही ढंग से वह संवाद नहीं कर पाता, या संवादहीनता की स्थिति होती है, उसको समय फुर्सत नहीं है। जो जो उसका वर्ग उच्च वर्ग की हो जाता है, उस पर परीक्षा का दबाव, पठन पाठन का दबाव त्यों बढ़ जाता है और उसे कमजोर चला जाता है, उसे सही प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है। आपने पढ़ा दिया, लेकिन उसको विषयगत जानकारी देने के लिए आप दीजिए, आप ट्यूशन दीजिए, ट्यूटर दीजिए। सब बच्चा, सबके गार्जियन क्या ट्यूशन एफर्ट कर सकते हैं क्या? उसको दे सकते हैं क्या? कितना, कहाँ कहाँ देंगे? स्कूल में भी देंगे, फिर आप ट्यूशन दीजिए। अगर आप ट्यूशन नहीं देते तो आपका बच्चा निश्चित रूप से कमजोर होता है। मैं किसी संस्थान का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वहां के ही शिक्षक द्वारा बच्चों को पढ़वाइए, अन्यथा उसका नाम काट के उसको वापस बैक टू पे आता है। भविष्य अंधकार में चुन कर छाड़ कर ले लेते हैं बच्चे को। अरे तो और क्या हमारे देश का बच्चा नहीं है? वंचित रह जाते हैं शिक्षा से, और फिर वे सरकारी स्कूल में या कहीं। आज मैं खुद विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं और मैंने 33 वर्ष तक शिक्षण अध्यापन का कार्य विद्यालय में किया है। मेरे सामने में ग्रामीण अंचल के विद्यार्थी आते थे, बदन पर कपड़ा नहीं, ढंग का पैंट नहीं, उनके पास मात्र एक ठो कॉपी रहती थी, मात्र एक कॉपी। वर्षों तक मैंने इस चीज को खुद महसूस किया, भोगा है। फटी हुई किताबें बेतरतीब ढंग से झोला झोली में लाते थे, और जब मैं उन्हें कुछ कार्य देता था, वर्ग कक्षा का कार्य या गृह कार्य, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, गणित जो भी है उसी कॉपी में है। जैसे कभी देवघर हॉस्पिटल में खांसी, सर्दी, बुखार, जुकाम, जो भी रोग, एक ही ललका दवाइया दे दिया जाता था, लाल दवाई घोल के बस पी जाओ, सुबह दोपहर शाम, जो भी रोग है वही सुबह दोपहर शाम पी जाओ। उस विद्यार्थी के पास वही एक ही कॉपी है, उसी कॉपी में उसको सब कुछ पढ़ना है, और उसका पन्ना फटता चला गया, पीछे की पढ़ाई क्या हुई नहीं मालूम। इस यथार्थ को मैंने भोगा है, देखा है। मैंने बहुत बार प्रयास किया कि विषय अनुसार कॉपी लाओ, विषय अनुसार, लेकिन अभिभावक नहीं दे पाते। आज भी सरकारी विद्यालय में हमारे ग्रामीण वासी या शहर के भी अभिभावक बच्चों को सही ढंग से कॉपी नहीं दे पाते हैं। पुस्तक तो सरकार द्वारा आवंटित की जाती है, समय अपने लिए भी दे दिया जाता है, लेकिन उनके पास कॉपी कहाँ है? कंपास कहाँ है? तो कहिए कंपास लाए हो? नहीं सर, कोई एक दो ठो लाया तो वह कौन कैसे बनेगा? 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, 45 का, या मापा कैसे नहीं है? चांद की सहायता चांद उसके पास नहीं है। इस चीज को मैंने बहुत ही करीबी से भोगा है, देखा है, और मुझे बहुत ही तकलीफ, पीड़ा होती थी जब बच्चों को खुद मैं भी भोगा है। जब मैं विद्यार्थी जीवन में था तो मेरे पास भी अभिभावक कंपास नहीं दे पाते थे। उसमें पीतल का कम ग्लोबल का मिलता था, ग्लोब का, तो बहुत पहुंच से दूर था। हम लोग उसमें अपने अग्रज से आधे दाम पर पुस्तक खरीद कर पढ़ते थे या मांग कर पढ़ते थे। आज तो वो स्थिति है ही नहीं। आज किताब है, लेकिन यहाँ के छात्रों के पास कॉपी नहीं है, पेंसिल नहीं है, रबड़ नहीं है उसके पास। आज देखिए कंप्यूटर का जमाना है, हर विद्यार्थी का कंप्यूटर भी नहीं है। सरकारी में पढ़ने वाले विद्यार्थी को कंप्यूटर कहीं कहीं सिखलाया जाता है, लेकिन घर में कंप्यूटर नहीं है। उनके पास पढ़ने का एक कमरा तक नहीं है, टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं, बेंच नहीं है, उनके पास एक टेबल घड़ी तक नहीं है। ये शिक्षा की दशा है, विद्यार्थी को भोगता है, विद्यार्थी भोग रहा है। फिर वहां के अभिभावक हमारे समाज के या देवघर के जो निचले तबके के, गरीब तबके के हैं, अपने बच्चों को समय पर किताब, कॉपी, कलम, चार्ट
कंप्यूटर, मोबाइल नहीं उपलब्ध करा पाते। यही कारण है कि आज जो ऑनलाइन शिक्षा दिया जा रहा है उसका लाभ हर बच्चे को नहीं मिल पा रहा है। ऑनलाइन शिक्षण पद्धति तो मेरी समझ में नहीं आ रही है भैया। ये तो बड़ा ही उबाऊ, जटिल और थकाने वाली शिक्षण पद्धति है। लेकिन कोरोना के कारण हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है, जो बड़ा ही बेतरतीब लगता है और स्वाभाविक सा लगता है। इसका भी असर हमारे विद्यार्थियों पर पड़ रहा है, देवघर के विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। देवघर के विद्यार्थी या यहाँ के हमारे भाव के पास शिक्षा पर खर्च करने के लिए बजट नहीं है, पैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ आमदनी जो है वह कभी कम कभी बेसी फ्लक्चुएट करता है यहाँ की आमदनी, और लोग पैसा पाते हैं और खाने पीने में उसको ज़्यादा लगा देते हैं। यहाँ फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा है देवघर में। बर्थडे पार्टी आजकल चला है, जन्म दिवस मनाया जाता है और अनाप शनाप खर्च किया जाता है। बच्चे का समय जाता है और धन और समाज का धन। भंडारा, तरह तरह के रंगीले कार्यक्रम होते हैं हमारे समाज में, और उसमें हम लोग फिजूल खर्ची करते हैं, समय भी खर्च करते हैं। बच्चे की पढ़ाई भी उससे प्रभावित होती है। बच्चे मामा घर, मौसी घर, कभी कीर्तन में, कभी यहाँ कभी वहाँ में मशगूल होते हैं। आजकल के बच्चे टीवी से ज़्यादा चिपक गए हैं, मोबाइल से ज़्यादा चिपक गए हैं, गेम खेलते हैं, उससे भी शिक्षा प्रभावित हो रही है। नैसर्गिक भोजन नहीं करके जंक फूड लेते हैं, वह मानसिक विकार पैदा करता है, शारीरिक विकार पैदा करता है और बच्चे का विकास भी अवरुद्ध करता है। ए हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो आप शिक्षा को अधिगम नहीं कर सकेंगे। आज हमारे पास सोच का अभाव है, नहीं तो आप कंकुरित चना खिलाइए, दूध पिलाइए, मिठाई की जगह पर फल दीजिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा। हमारा समाज मिठाई खाने में अधिक रुचि लेता है। उस मिठाई के स्थान पर हमें फल देना चाहिए, अंकुरित अनाज देना चाहिए। और जो अखाद्य है, जो अपच्य है, जो दीर्घकाल तक पेट में पड़ा हुआ रहता है, उसी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसको हम लोग पिज्ज़ा कहते हैं। या आजकल हम लोग के प्रचलन में जो है, हम लोग ज़्यादा समाज उस तरफ उलार हो गया है, अब उस पर भी रोक लगे थोड़ा। जो हम लोग के समाज में जिसकी प्रधानता है, हर काम में वही होगा, हर काम में वही परोसा जाएगा, हर काम में वही बनेगा, उसके बिना भंडारा अधूरा है। आपका सोशल स्टेटस खत्म है, सामाजिक जो स्थिति है वो डमाडोल हो जाएगी। आप हीन भावना से देखे जाएंगे, आप हीन ग्रस्त हो, दीन भी हो गए और आप हीन भी हो गए। अगर उसको नहीं परोसे, उसको वो मिट्टी से बने हुए बड़े सुंदर कटोरे में अगर नहीं दिए तो आप निरर्थक हैं, बेकार हैं। तो यहाँ की जो शिक्षा की जो दशा है अभी वर्तमान समय में, उच्च शिक्षा की ओर हमारे बच्चे नहीं जा पा रहे हैं अर्थाभाव में। आज डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए या फिलोसफर, दार्शनिक या के क्षेत्र में हम पिछड़ रहे हैं, शोध संस्थान में नहीं जा पा रहे हैं। और इसमें जो है आरक्षण भी बहुत बड़ा अपनी भूमिका निभा रही है। आरक्षण तो मिल गया, कम अंक लेने वाले पहुंच जाते हैं उच्च संस्थानों में और फिर कुछ दिन तक रहने के बाद टिक नहीं पाते हैं और वहां से उनका ड्रॉप आउट हो जाता है।
वो भाग आते हैं, वो फ्लो में मुख्य धारा में नहीं टिक पाते, क्योंकि वहाँ की पढ़ाई को समझ ही नहीं पाते हैं। और यही कारण है कि आज एक प्यून की नौकरी निकलती है, वैकेंसी निकलती है, तो लाखों लाख इंजीनियर अप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्वालिटी है ही नहीं है। इंजीनियर के प्यून में अप्लाई करेगा, वह एक्चुअल में इंजीनियर है ही नहीं। नकली डिग्री लेकर के किसी तरह पढ़ के इंजीनियरिंग का डिग्री ले लिया और सरकार पर अनावश्यक दबाव डालेगा कि इतने पढ़े लिखे लोग बेकार हैं। एक प्यून की नौकरी के लिए हजारों लाखों इंजीनियर ने एप्लीकेशन दिया। बिल्कुल ही गलत है, निराधार है। जिसमें क्षमता होगी, एबिलिटी होगी, जिसका स्किल होगा, वह जाएगा प्यून की नौकरी करने के लिए। क्यों? अपने वह संस्थान नहीं खड़ा कर लेगा, अपना कोचिंग सेंटर नहीं खोल लेगा। कोई एग्रीकल्चर में उच्च डिग्री लिया हो तो कृषि के क्षेत्र में नहीं उतर जाएगा। उतरना भी चाहिए। अगर आप में क्षमता है, दक्षता है, गुण है, दिव्यता है, भव्यता है, क्षमता है, तो उतरिए आप। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि एक शिक्षित व्यक्ति एक ही अच्छा मजदूर, अच्छा किसान, अच्छा वकील, अच्छा इंसान, अच्छा देश का नागरिक बन सकता है। तो शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना ही नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य यह भी है कि हम अपने देश को कैसे संवारे सजाएं। आप तरह तरह के रोजगार में आनंद लीजिए, बढ़िए, उसमें नहीं। तो आज हमें शिक्षा की दशा को सुधारने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें, उनकी शिक्षा के लिए बजट दें, उनको साधन मुहैया करावें, उनके लिए कमरा दें, टेबल कुर्सी बेंच दें, पौष्टिक आहार दें, और आधुनिक जो उपकरण है, जैसे है मोबाइल है, टीवी है, तो उसका सही सदुपयोग करने के लिए भी दें, लैपटॉप दें। इससे शिक्षा में, उसके दशा में जरूर सुधार होगा। और हम चाहते हैं कि इस दिशा में हमारे समाज के जो शिक्षाविद हैं वो क्रियावान हुए, क्रियाशील हुए, क्योंकि बिना क्रिया के विद्वता कोरी विद्वता है। केवल भाषण, मैं भी भाषण दे रहा हूँ, जब व्यवहार में किसी बच्चे को नहीं कुछ शिक्षा दे पाऊँ, नहीं पढ़ा पाऊँ, कुछ ज्ञानार्जन नहीं दे सकूँ, राह नहीं बदला सकूँ, तो बेकार है। हमें चाहिए कि हम भी सक्रिय होकर के, जैसे देवघर फाउंडेशन के लोगों ने इस बीड़ा को उठाया कि किस प्रकार से देवघर के शिक्षा जगत को और शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को आंदोलित करें, आलोड़ित करें, उन्हें झंकृत करें और उनमें यह जागरण पैदा करें कि वो पठन पाठन के में अभिरुचि लें और उत्तरोत्तर विकास में आगे बढ़ें, इस दिशा में वो चलें। ये उनका उद्देश्य है। सांस्कृतिक रूप से यह देश, यह देवघर तो पूर्व से ही समृद्ध रहा है। यहाँ के विद्वानों ने पूर्व से ही बच्चों को शिक्षा दिया है। इसमें स्वनाम धन्य पंडित भवानंद झा जी ने संस्कृत पाठशाला खोलकर निःशुल्क शिक्षा दान की। वासुदेव महाराज ने भी संस्कृत शिक्षण संस्थान खोल के बच्चों को वेद शास्त्र पढ़ाया। आज चिंतामणि करमे जी, स्वनाम धन्य महापुरुष, महान त्यागी, बच्चों को संस्कृत, वेद, नवग्रह इत्यादि का पाठ करा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा दान कर रहे हैं। वे लक्ष्मी सरदार महाविद्यालय में भी शिक्षण का कार्य करते हुए निःशुल्क रूप से सबका स्वागत करते हुए शिक्षा दान कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर नरेंद्र नाथ ठाकुर ने भी अपने घर पर ढेर सारे विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ा करके संस्कृत विषय में विद्वान बनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने उन बच्चों की आर्थिक दशा को देखते हुए और अपने घर में बहुत ही विनम्रता के साथ शिव भाव से जीव की सेवा शिव भाव से करते हुए उन्होंने उन्हें समय समय पर अपने घर में जो भी कुछ रूखा सूखा रहा उनको भी अर्पित किया और उनको शिक्षा दिया। यही काम ताराओं कभी किया करते थे। जब महाविद्यालय में पढ़ाते थे उनके पास सारवां से पढ़ने के लिए ढेर सारे विद्यार्थी गरीब ग्रामीण क्षेत्र से आते थे और हिंदी में प्रतिष्ठा ऑनर्स करने के लिए, प्रतिष्ठा प्राप्त करने की विषय जो पढ़ाई करते थे, ताराओं ने पढ़ाते भी थे और खाना भी खिलाते थे। तो ये आदर्श और ये त्याग की भावना हम लोगों में होनी चाहिए। मोतीलाल तिवारी जी भी जगह जगह भाषण के द्वारा अपने देश की, देवघर की सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत कर रहे हैं।
इस क्रम में हमारे पंकज जी, रामशंकर पंकज जी ने भी सांस्कृतिक रूप से बहुत सारे ज्ञान हम को देकर गए हैं। उन्होंने कहा था, ले संभाल तू अपनी बगिया, मैं तो अब उस पार चला, रख तेरे दरवाजे पर सपनों का संसार चला, जीवन भर में राज टूटता, अब उड़े अंगार चला। दुख, दारुण्य और वेदना, तिरस्कार की झिड़कियों को सहते हुए उस अंगार को ओढ़ करके जाने की जो कल्पना इस कवि ने की है, बड़ा ही मार्मिक है। इन्होंने अपने काव्य पाठ से हमें शिक्षा दिया है। सांस्कृतिक रूप से पंकज जी ने साहित्य मंचन किया और मंच से हमें साहित्य के प्रति रुचि कराया, साहित्य से जुड़ाव कराया। भी योगदान था, डॉक्टर शंकर नाथ का भी योगदान था, डॉक्टर कार्तिक नाथ सिंगारी जी का, उसमें सभी हिंदी प्रेमी उनसे जुड़े हुए थे और ढेर सारा ज्ञान पंकज जी ने हम लोग को दिया है। देखिए उनकी कविता कि छोटी सी उम्र की सुई है और विश्व भर का आंचल है सीने के लिए। संपूर्ण विश्व के दुख को बांटने और उसको मिटाने की जो चाहत पंकज जी ने ली है, बड़ा ही मर्मस्पर्शी है और प्रेरणादायी है। पंकज जी ने कहा था कि ना पूजा ना कोई पूजापा, घाव से लथपथ अपना आपा, ना पूजा ना अक्षत ना चंदन, अधरों पर बस छूछा बंधन, कैसे तुझे रिझाऊं मैया, कैसे तुझे रिझाऊं मैया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी वही कहा था कि पूजा की विधि नहीं आती फिर भी ना चली आई। तो यहाँ पंकज जी भी कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, ना अक्षत न चंदन है, सिर्फ छूछा बंधन है, मैं छूछा बंधन से तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ। तो इसमें जो रहस्य छिपा हुआ है, मर्म छिपा हुआ है कि निराकार निष्काम भाव से, बिल्कुल निष्काम भाव से वो पूजा करने पर बल देते हैं। हमें भी काम भावना से रहित होकर के ईश्वर की पूजा करनी चाहिए और हमें चाहिए कि हम अपने छात्रों को शिव ज्ञान से जीव सेवा करें, छात्र को शिव समझें और उनको अपने ज्ञान रूपी बिलपत अच्छा चंदन से पूजें और उनका विकास करें। यही हमारा कहना है। विशेष मैं क्या कहूँ, मेरे कथन में कमी रह गई हो, त्रुटि रह गई हो, त्रुटि रहना स्वाभाविक है। मनुष्य का यह गुण है कि उससे भूल तो होगी ही, कमी तो होगी, पूर्णता तो कोई नहीं है। तो मैं क्षमा मांगते हुए इतना ही कहूँगा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब देखिए इसका क्या अर्थ है, पूर्ण से पूर्ण को निकाल कर लेने पर भी पूर्ण ही रह जाता है। तो विद्वानों ने इस पर कहा कि कैसे भाई, जब पूर्ण से कोई निकालेंगे तो अपूर्ण होगा। तो उसका दृष्टांत उन्होंने दीपक से दिया। जब एक दीपक जलता है, बुझने लगता है, तो उसको दूसरा दीपक जला देता है, तो वह प्रकाश का प्रकाश रह जाता है। इसी पर पंकज जी ने भी कहा था, दिया जला तो स्वयं को जला लिया मैंने, दिए ही जानते हैं दियों को क्या दिया मैंने। बहुत बहुत आप सबों को मेरा पुनः नमस्कार। हमारे विद्वत जितने भी अग्रज हैं, मेरे गुरुजन हैं, सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और समादरणीय भाइयों को मेरा ढेर सारा प्यार और अनुजों को, छोटे बच्चों को आशीर्वाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय शिव शंकर, हर हर महादेव, बाबा बैद्यनाथ की जय।